ट्रेडिंग आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। बस आप हमारे इस प्राइक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी हमारे सामने स्क्रीन पर ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम है डेली का। ठीक है दोस्तों, पहली बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं किसी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, इन सब पे मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ट्रेड करता हूं। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूं कि इसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर कैसे बार बार ट्रैप होते हैं और ऑपरेटर खूब अच्छे से हमारा मजा भी लेते हैं, हमें लॉस करवाते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर टूल में गए, टूल में जाने के बाद में हम सेगमेंट में गए। ठीक है, यहाँ से टूल सेलेक्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने बॉटम एरिया उसका टॉप एरिया मार्क किया एंड इसका यहाँ पर लिया। मतलब ये कहने का है इस कैंडल का टॉप लिया एंड इस मूव का टॉप लिया और यहाँ पर दिया। हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा यहाँ पर एक जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है, या इसको आप कोई भी रेजिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। मैं जाता हूँ डूडल में और डूडल में इनको मार्क करता हूँ। एक लाइन तो हमको ये थी, दूसरा पॉइंट हमारा ये था। हमने इन दोनों पॉइंट को किया कंसीडर और एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। हमें पूरी उम्मीद थी मार्केट जब यहां से ऊपर जाएगी इस पॉइंट को हिट करेगी अगेन। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम यहां, सेकंड टाइम ये, इन दो को किया कंसीडर, लाइन खींच दिया। उम्मीद मुझे थी कि जब तीसरी बार मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, हिट करेगी, फिर अगेन मार्केट क्या होगी, नीचे आएगी। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट यहां से नॉन स्टॉप ऊपर, इसे कहते हैं नहीं रॉकेट की तरीके ऊपर गई मार्केट, वही हुआ यहां से रॉकेट तरह। हम क्या हुए, ट्रैप हो गए। क्या कि अरे ये तो यहां से नीचे मार्केट आई नहीं, मतलब यहां से नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर तो नीचे गिरा नहीं, मैं ट्रैप हो गया। हमने फिर ट्राई किया, कोई बात नहीं, हो सकता हो कि ये ब्रेकआउट हो गया हो। अब मैं इसको पकड़ लेता हूं। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, आप जो ये मैं ग्रीन कैंडल बात कर रहा हूं, इस वाले कैंडल बात कर रहा हूं, इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूं। ये ग्रीन कैंडल जैसे इस लाइन को ब्रेक करने लगी, हमने सोचा कि ब्रेकआउट हो गया, अब तो पकड़ लो इसको। आपने जैसे पकड़ा तुरंत फिर क्या हुआ, शेयर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। फिर आप एग्जिट कर गए कि नहीं, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, लॉ ऑफ निकल जाते हैं। जैसे लाइन के नीचे शेयर गया, आप निकल गए। जैसे आप नीचे निकले, फिर शेयर क्या हुआ, ऊपर चला गया। ये ऐसी कुछ घटनाएं मार्केट में होती है हमारे साथ में। हमको लगता है क्या मार्केट हम ही को ट्रैप करना चाह रही है, क्या हमारा लॉस ही करवाना चाहती है। जब मैं ब्रेकआउट समझता हूं कि चलो भैया ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, पकड़ लेता हूं, तो नीचे आ जाती है। जब नीचे आ जाती है सोचता हूं पकड़ लूं, उसके बाद में अब ऊपर जाएगी, फिर नीचे फिर ऊपर चली जाती है। मतलब ये सब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि कुछ समय तक कि मार्केट आखिर चाह क्या रही है। दोस्तों इसमें कोई भी ट्रैप नहीं है ना कुछ है। मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यू है, वो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम प्रॉपर अगर अपनी स्टडी पे ध्यान दें, या हम कह सकते हैं सही स्टडी पे काम करें, तो शायद ऐसे ट्रैप, जिसको हम ट्रैप बोलते हैं, इन सब से हम आसानी से बच सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, हमको कई दिन पहले, जी हां, 1-2 दिन नहीं, मैं कहता हूं तो 10 दिन पहले ही पता होगा कि एक्चुअली ये लाइन अब ब्रेक होगी कि नहीं ब्रेक होगी। अब हमको ध्यान के देना था। पहली बात दोस्तों, मैं किसी ट्रेड लाइन पे या सपोज ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन मैंने मार्क किया हुआ ताकि ये चीज हमको ड्राइंग में दिखती रहे और इससे हम जो है एक अच्छा एक्सप्लेन कर सके। हमने देखा नेशनल एल्यूमिनियम का जो शेयर है, यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है इस एरिया में। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आप यहां देखेंगे, यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है नेशनल एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसको आज मैं कर रहा हूं बेस कैंडल, उसके बाद लेग आउट, फिर तो बैक टू बैक लेग आउट है। मतलब यहां पे एक डिमांड जोन था। हम जरा एक बार को इस डिमांड जोन की मार्किंग कर देते हैं। यही एरिया में एक वीकली का भी डिमांड जोन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बेहतरीन वीकली डिमांड जोन दोस्तों, कोई ऐसा डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन। ये देखिए दोस्तों, यहीं पर एक वीकली का बेहतरीन डिमांड जोन है। मैं अगर वीकली के डिमांड को मार्किंग कर देता हूं तो नो प्रॉब्लम। बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर विक से क्या होती है दोस्तों, डिस्टल लाइन। ये एक बेस कैंडल में मार्किंग करने का तरीका है, डिमांड जोन को कैसे मार्क करते हैं हम दोस्तों। ठीक है, हमने ये मार्क किया। ठीक है, मार्किंग का सिंपल रूल है, बेस कैंडल की जो अपर बॉडी है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं एंट्री लाइन, और बेस कैंडल के लोअर विक से वहां से डिस्टल बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हमने ड्रा कर दिया। अब मुझे मेरे सामने दो चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि एक तो जो नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर है, ये जो गिरते हुए आया है, यहां पर एक
वीकली का डिमांड जोन है। उसी वीकली डिमांड जोन के अंदर एक यहां पर डेली का डिमांड जोन है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं नेशनल एल्युमिनियम के शेयर ने इस रेंज को जब हिट किया है, इस रेंज को, यहां पर हमारा क्या है, डेली का डिमांड जोन है, इससे बात कर रहा हूं। और उसी डेली के डिमांड जोन में हमारा क्या है कि वीकली का डिमांड जोन है, जो अभी हमने मार्क किया। ये हमारा क्या है, वीकली का डिमांड जोन है। मतलब कहीं ना कहीं नेशनल एल्युमिनियम शेयर जब नीचे से गिरते आया था, यहां पर इसको एक अच्छा वीकली का डिमांड जोन, डेली का डिमांड जोन, बैक टू बैक दो डिमांड जोन यहां पर थे, उनका सपोर्ट इसको मिल चुका था। और डिमांड जोन दोस्तों थ्योरी यही कहती है, अगर कोई प्राइस किसी डिमांड जोन को हिट कर रही है तो अब हिट होने के बाद में वहां से अच्छा अपमूव आना चाहिए। तो दोस्तों जब मैं एक डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडर हूं तो मैं जानता हूं कि डिमांड जोन में क्या होते हैं, ऑपरेटर के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। मतलब ये आप ये समझ सकते हैं कि जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन होता है, डिमांड जोन सप्लाई जोन में ऑपरेटर्स के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जब मार्केट उन डिमांड जोन और सप्लाई जोन को हिट करती है तो उस डिमांड सप्लाई जोन से उनके ऑर्डर रिसीव होते हैं और मार्केट वहां से एक अच्छा अपमूव उसमें आ सकता है। वही होता है। आप देखिए दोस्तों, जब मैं सप्लाई जोन डिमांड जोन ट्रेडर था, मुझे पता था नेशनल एल्युमिनियम ने एक डिमांड जोन को हिट किया है। अब यहां पर इसके जो सबसे ज्यादा चांस है, मैं कहता हूं जिसके 99% चांस है, वो चांस ये थे कि यहां शेयर ऊपर जाना चाहिए। तो मैं अननेसेसरी इस ट्रेड लाइन को क्यों ड्रा करता और मैं यहां पर जा करके अननेसेसरी, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं इसका पुट बाय करूं, कभी नहीं गलती करूंगा। अगर मैं शेयर ही लेना है तो मैं शेयर यहां पर ब्रेकआउट के बाद क्यों लूंगा। मुझे तो उसका बॉटम लेवल ही पता था कि लगभग ये शेयर हमको 90 या 88 90 के बीच में ही ले लेना है, क्योंकि यहां 88 और 90 के पास में क्या है, अच्छा सा डिमांड जोन मिल चुका है। अब मैं यहीं पर ले लूंगा। अब मैं अननेसेसरी यहां पर ब्रेक, देखिए दो ट्रेड होते हैं दोस्तों, मैं कह सकता दो ट्रेड क्या होता है, जैसे किसी ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इंतजार किया, चलो यहां ले लेते हैं शेयर, ठीक है। मैं कहता हूं पहले तो मार्केट ने उसको उनको बाहर निकाल दिया, यहीं पर बाहर निकाल दिया, जैसे उन्होंने ब्रेकआउट देखा, बाय कर लिया, फिर प्राइस नीचे आ गई, वो निकल गई यहीं पर। लेकिन अगर कोई रुका भी तो ब्रेकआउट कहां हुआ, 100 के आसपास, 100 पे बाय किए। लेकिन अगर आप डिमांड जोन ट्रेडर हैं तो आप यहां पर 88 और 90 पर ही बाय कर चुके हैं, यही बॉटम लेवल पर ही बाय कर चुके हैं, और आप आज इस रैली का मजा देख ही रहे हैं। कहीं पर आपको कोई ट्रैप नहीं होना है। प्राइस नन स्टॉप ऊपर गई, आज शेयर लगभग 88 से 110 का हो चुका है। तो दोस्तों हम किसी भी इसीलिए सपोर्ट, ट्रेड लाइन, रेजिस्टेंस, इन सब पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जैसे क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो बना रहा हूं एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, और जो चीजें मैं अपनी ट्रेड में किया हूं वो सारी चीजें मैं आप सामने व्यू रख रहा हूं कि मैं क्या क्या पहले करता था, आज से 4 साल पहले, वो बता रहा हूं। अब क्या होता है, मैं कभी कभी क्या प्लान करता था कि अगर कोई ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो गया है, मतलब उसको कंडल तोड़ के ऊपर जाए तो ब्रेकआउट हो गया है, वापस जब आएगी और इस लाइन को रीटेस्ट करेगी तो हम बाय करेंगे। लेकिन उस रीटेस्ट में हमें भूल जाते हैं कि रीटेस्ट कहां तक कर सकती है। अब यहां पे क्या रीटेस्ट देख रहे हैं, रीटेस्ट करी जी नहीं, रीटेस्ट करके प्राइस नीचे तक आ गई, रीटेस्ट करके नीचे तक आ गई, आप तो एग्जिट कर गए ना, और जैसे ही आप एग्जिट किए प्राइस ऊपर चली गई। तो इसलिए बॉटम लेवल पर बनाना पोजीशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहां से फिर हम एक लोअर लेवल पे पोजीशन बना चुके हैं। अब वहां से प्राइस मूव आएगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें मिलेगा। हम यहां पर बीच में एंट्री नहीं करेंगे। देखिए एक होती है यहां पे एंट्री, एक होती है यहां एंट्री। तो यहां की एंट्री बोलते हैं मैं लोअर लेवल पे एंट्री, जो 88 की एंट्री है, और जो 100 पे एंट्री है ब्रेकआउट के बाद, इसको बोलते हैं कि प्राइस तो भाग चुकी है, अब तो हम पकड़ रहे हैं महंगी चीज पर। भाई बिजनेस का एक ही रूल है, सस्ते पे लो, महंगे पे बेचो। अब हम जब ब्रेकआउट हो चुका है, चीजें महंगी हो चुकी हैं, अब हम उसको बीच में कैप्चर कर रहे हैं, तो वहां पर अब गेन 50-50 का हो गया है। फिर मैं तो कहता हूं दोस्तों, उसे कोई एक प्रॉपर ट्रेडिंग, या मैं कहूंगा एक टेक्निकल एनालिसिस बेस पे ट्रेडिंग उसके दोस्तों नहीं बोलेंगे, ठीक है। वहां से चली गई तो किस्मत की बात है, नहीं तो ट्रैप होकर नीचे मार्केट हमको कर देगी और हम कहेंगे हमको मार्केट ने ट्रैप कर दिया। जी नहीं, हमेशा ऑपरेटर के साथ लगाइए ऑर्डर। ऑपरेटर से अगर ऑर्डर लगाना है तो एक अच्छे डिमांड जोन में लगाइए ऑर्डर आप भी, और अच्छे डिमांड में प्राइस जाने के बाद कुछ समय तक कंसोलिडेशन तो कर सकती है, लेकिन जब वहां से ब्रेकआउट आता है दोस्तों तो बहुत ही तबीयत खुश हो जाती है। फिर वहां से बहुत ही जबरदस्त पैसा बनता है, बहुत ही पैसा बनता है दोस्तों। वहां से मैं अगला शेयर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो शेयर है जील। ये बहुत कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत कुछ बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा इंतजार करिए, बहुत कुछ बताने वाला हूं। ये देखिए जील पे हमने होमवर्क का रखा हुआ है इसी वीडियो को बनाने पर्पज से। अब आप देखेंगे जील का शेयर था, हमने वही चीज कुछ
पॉइंट्स को लिया, मार्क कर दिया एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये था दोस्तों, सॉरी एक पॉइंट यहां पे था और एक पॉइंट हमारा ये था, एक पॉइंट हमारा ये था। ये मार्क नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं फिर से। यहां से मैं गया डूडल में, चलिए समझिएगा, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया एंड तीसरा पॉइंट ये हो गया। इन तीनों पॉइंट को ये अब काम किया, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हमने क्या कर दिया, एक यहां से ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया, खूब बेहतरीन ड्रा किया। ठीक है, कि अब ये ट्रेंड लाइन रेडी हो चुकी है। अब जब जील का शेयर यहां पर हिट होगा चौथी बार जा करके, तो मैं खूब अच्छे से इसका, अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो पुट बाय कर लूंगा, या तो अगर मुझे ऑप्शन सेल करना है, सॉरी अगर मुझे स्टॉक सेल करना है मैं सेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप देखिए तो जब प्राइस इसको आपने तीनों ड्रा किया, जब प्राइस यहां से चौथी बार गई, यहां पर हिट हुई तो सीधे नॉन स्टॉप ऊपर निकल गई। अब आप कहेंगे कि नहीं सर मैं तो यहीं पर पुट बाय कर लेता, अरे यहां पर तो लाइन हिट ही नहीं हुई प्राइस। हम भाई जब लाइन ड्रा कर रखे उसके हिट होने के बाद तो कोई एक्शन लेते हैं। जब ये 3 बार जो पॉइंट्स मिले इनको हमने खींच दिया और चौथी बार जब प्राइस ऊपर गई तो लाइन को तो हिट ही नहीं किया, तो आप बना नहीं पाए पोजीशन। लेकिन जब ये प्राइस यहां जाके हिट करी, आपने अगर ऑप्शन बायर है तो आपने पुट बाय कर लूं, और जैसे आपने पुट बाय करने का प्रयास किया, कर भी लिया हो, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट इसको एक झटके में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती, सोची भी नहीं, एक झटके में ब्रेक करती। और अगर आप सोचा कि ब्रेकआउट हो गया है, लाओ पकड़ लूं, ब्रेकआउट हो गया, आपने पकड़ा तो झटके मार्केट नीचे भी आ गई। फिर आप जब नीचे आ गई, आपने एग्जिट किया, स्टॉप लॉस लिया, तो मार्केट ऊपर चली गई। मतलब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ करूं, ट्रेडिंग करना बंद कर दूं कि क्या कर दूं। मैं जो मैं कर रहा हूं उसी उल्टा हो रहा है। जी नहीं, कुछ भी उल्टा नहीं हो रहा है, एकदम सब कुछ सीधा हो रहा है। बस हम क्या कर रहे हैं, करंट मार्केट में हम कैंडल को देख के बना रहे पोजीशन, भाग रही है पकड़ लो, गिर रही है निकल जाओ, नहीं, इस पे बिल्कुल नहीं। हमने होमवर्क करना है, हमें कोशिश करनी है कि मैं लोअर लेवल पर बनानी पोजीशन। मैं दोस्तों एक नई चीज में वीडियो में करना चाहता हूं, अगर कभी भी आप एक किसी भी शेयर में अगर आप एक ऑप्शन लेने का प्लान करते हैं तो कोशिश करिए कि वहां पर स्टॉप लॉस छोटा सा छोटा हो। अगर आप सोचिए इस ब्रेकआउट को आपने देखा होगा जील में कि लाइन ब्रेक हो गई, ले लो जील की कॉल ले लो, आपने जील की कॉल पकड़ ली, ठीक है, यहीं पर स्पाइक लिया, आप निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नीचे आने लगी। अब जब नीचे जील का शेयर आने लगा तो आपको कैसे पता होगा ये शेयर कहां तक नीचे आ सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है जील में अगर आपने जो भी शेयर जहां भी ऑप्शन बाय किया वहां से अगर 2-4 रुपए 5 रुपए नीचे आ गया, उसमें एक बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता है। यहां पर तो कोई लॉस की लिमिट ही नहीं, कहां निकले भाई, हम कहां निकले। अच्छा, हम कहेंगे रिटेस्ट करेगा तब बाय कर लेंगे। आपने यहां रिटेस्ट करने पर, मैं थोड़ा सा डुअल यूज करता हूं, ठीक है, हमने सोचा कि जील के सर ऊपर चला गया, अभी ब्रेकआउट है नहीं लूंगा, जब ऊपर रिटेस्ट करेगा तब लूंगा। यहां पर आया रिटेस्ट किया, आपने सोचा लो बाय कर ले, कॉल बाय कर ले, फिर इतना नीचे आ गया, थोड़ा नीचे 270 से लगभग 260 आ गया। 10 रुपए का से इतने छोटे स्टॉक में अगर ऑप्शन में आ जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आप कब बाहर निकलेंगे। और जैसे आप यहां पर एग्जिट करेंगे उसके बाद देखिए क्या रिकवरी आई, इसको बोलते हैं हैमर बन गया, हैमर बन गया। दोस्तों आप दो चीज समझाता हूं। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि ये जो हमने लाइन ड्रा कर रखी है सॉरी दोस्तों, हमने एक लाइन ड्रा कर रखी है यहां पर, मैं उतनी एरिया से मार्क करता हूं, उतनी यहां देखेगा कर सब ध्यान से, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं। यहां पर एक डिमांड जोन है, ड्रॉप, एक बिग रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल है, हो गई बेस कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न का एक डिमांड जोन है। बाकी देखिए दोस्तों, जो हमारे नए भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, बेस कैंडल क्या है, इसमें ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उन सब वीडियोस को देख लेंगे, ये चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप बेहतर ट्रेड प्लान कर पाएंगे। ठीक है, ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन था, इसकी मार्किंग करते हैं। रूल वही है, बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन जिसको बोलते हैं एंट्री लाइन, और उसी बेस कैंडल की लोअर विक से डिजिटल लाइन जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। इसको हम एक रेक्टेंगल से मार्क करते हैं आज दोस्तों। ठीक है, यहां गए बेस कैंडल की लोअर विक से स्टॉप लॉस पॉइंट और उसके टॉप विक से प्रॉक्सिमल, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, एंट्री लाइन। आप देखेंगे जील का शेयर गिरते हुए नीचे आता है, मैं अगेन रूल यूज करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए आराम से शेयर गिरते हुए नीचे आता है और जैसे हमारे डिमांड जोन में एंट्री होती है उसके बाद देखिए दोस्तों सर
क्या लगातार ऊपर गया, मतलब मैं कहता हूं 240 के अराउंड से सिर्फ 300 के आसपास पहुंच गया। तो इसे बोलते हैं दोस्तों पैसा बनाना, इसे बोलते हैं पैसा बनाना। अब मैं बताता हूं ट्रैप वाली कंडीशन क्या है, वो भी देख लीजिए। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जील ने किया, ठीक है, तो यहीं से शेयर ऊपर क्यों चला गया, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके यहीं से ऊपर क्यों चला गया, नीचे तक क्यों आ गया, उसकी बताता हूं वजह। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, थोड़ा सा और मैं जूम आउट कर देता हूं, यहां पर एक ड्रॉप, ये 2 बेस कैंडल है, अगेन ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं यहां ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एंट्री लाइन, और ये हो गई हमारी एसएल पॉइंट, ठीक है। अब आप कहेंगे दोस्तों यहां पर बिग टू बिग, कहीं बॉडी टू बिग। देखिए दोस्तों मैं बता रखा हूं कि क्या है, अगर बेस कैंडल बहुत नैरो है और लेगआउट कैंडल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेगआउट कैंडल क्या देखिए इस लेगिंग से ऊपर तक गई है, तो वहां पर हम बिग टू बिग मार्क कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारी इसी बेस कैंडल की बिग टू बिग, यहां से जब जील का शेयर उस दिन में आप देखना 5% से ज्यादा का ये डाउनफॉल था, 5% से ज्यादा डाउनफॉल था, और जैसे ही शेयर आया हमारे इस डिमांड जोन को हिट किया, उसके बाद एक क्या बेहतरीन रिकवरी आई, जिसको आप बोलते हैं हैमर बन गया, वही हैमर वाली कैंडलस्टिक यहां पर बन के तैयार हो गई। अब देखिए खुद दोस्तों, ये मतलब एक ही बार लगभग 260 को हिट किया, 260 हिट करते हुए लगभग क्लोजिंग के कहां पहुंच गया, 277 278 की क्लोजिंग दिया, मतलब 260 से 278 के आसपास, 18 रुपए से ज्यादा रिकवरी तुरंत इसमें आ गई, क्योंकि यहां डिमांड जोन था। डिमांड जोन क्या होते हैं दोस्तों, ऑपरेटर्स के बड़े बड़े ऑपरेटर्स के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जब मार्केट वहां के हिट करती है तो वहां से उनके जब ऑर्डर रिसीव होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर ऑर्डर तो कोई हजार में सैकड़े में होते हैं, उनके ऑर्डर करोड़ों में होते हैं, बल्क में होते हैं, और जब वो करोड़ों के ऑर्डर रिसीव होते हैं तो ऐसी रिकवरी आती है, जिसको बोलते हैं हैमर बन गया, ठीक है। तो अगर हम रिटेस्ट पे लेते तो हम फंस गए थे, रिटेस्ट किया, अब ऊपर जाएगा, नीचे आ गई, हम निकल जाते। तो आप नहीं कहते मार्केट ट्रैप करती है, यही, जी हाँ, अगर आप ट्रैप का नाम देना चाहते यही ट्रैप है, कि आपने यही ट्रैप कर दिया कि आपने सोचा रिटेस्ट होगा, लाओ यहां पर हम इसकी कॉल बाय कर ले, और जैसे आपने बाय किया मार्केट नीचे आने लगी, आपने सेल ले लिया, और यहां ऑपरेटर ने क्या थे, पेंडिंग ऑर्डर थे, वो रिसीव हुए और मार्केट ऊपर चली गई। तो अगर हमको बाय करना ही था तो हम यहीं पर बाय, यहां बाय करते, डिमांड बाय करते, जहां हमको पता होगा हमारी स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री क्या, सब कुछ पता होता, ठीक है। अब मैं अगला शेयर आपको दिखाता हूं, अभी जो करंट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, अभी तुरंत फ्राइडे को दिया था, उस पर बहुत सारे मैसेज आते कि आपको कैसे पता लग गया कि ये शेयर ऊपर जाएगा, जबकि यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि उस रेजिस्टेंस लाइन में हमारे साथ काफी सारे व्यूअर ने शेयर किया, उसी को देख के मुझे चीजें याद आई कि नहीं, इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि एक्चुअली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हैमर, यूनिटेड हैमर, शूटिंग स्टार पर फिलहाल हम सबको तो दूर रहना चाहिए। अगर आप मेरा कहना मानते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो दोस्तों मैं तो अपना बताता हूं, मेरा भी यही है कि मैं इन सब पे बिल्कुल भी ट्रेड करता हूं, हैमर, यूनिटेड हैमर, शूटिंग स्टार, कब भी थंडल, शोल्डर पैटर्न, एम पैटर्न, टी पैटर्न, जितने पैटर्न है मैं इन सब पे कोई भी ट्रेड नहीं करता हूं दोस्तों, मैं सिर्फ सपोर्ट एंड में ट्रेड करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार इसकी मार्किंग कर देता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन लोग ड्रा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, आप करते होंगे, अब आप नहीं करते होंगे बात अलग है दोस्तों, लेकिन मैं तो भाई करता था, मैं खूब करता था ड्रा, क्योंकि अब मैं आपको सही बताऊं, अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, थोड़ा हंसिएगा नहीं, मैं जब पहले ट्रेड करता था तो मुझे ट्रेड लेने का बहाना चाहिए होता था, या कह सकते हैं हमको ड्राइंग बनाने का थोड़ा इच्छा होती थी, मैं कितनी ड्राइंग बना लूं, बस बहाना चाहिए था कि ये कैंडल यहां गई, ये यहां गई, अगर मैं मिलाऊं थोड़ा तिरछे तिरछे से मिला दूं तो एक लाइन बन जाएगी, और लाइन देखने में बड़ा मजा लगता था। मतलब मैं एक समय ऐसा आ गया था कि मैं ट्रेडिंग नहीं, मैं ड्राइंग बनाने लगा था यहां पर चार्ट पर, बस मुझे लाइन बनाना कि कैसे कोई लाइन बनके तैयार तो हो। फिर मतलब बहुत लॉस मैंने लिया दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए आप लोग के आशीर्वाद से आज वो दिन चला भी गया, अब अच्छे दिन आ भी गए हमारे पास में। देखिए अब क्या होता है, हम यहां पर भी लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम यूज करते हैं, जैसे एक पॉइंट ये हमको मिल गया था, इसको क्या कंसीडर, दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट था तो इसको भी कंसीडर कर लिया, कर लेते हैं, और उससे नहीं छू जाए वहां पर तभी लेते हैं, मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट छू गया है, नहीं भी छूता तो बहाना बना लेते हैं कि कैंडल स्टिक से नहीं मैच कर रहा, लाओ वी, एक वी चार्ट होता है करके होता है, उससे लाओ मिला ले, वहां से भी नहीं मिल रहा, लाओ इस थ्योरी सहित मिला लूं था जिससे मैच कर जाए, कहने कि मिला ही लेते हैं, छोड़ते नहीं उसको मिलाने से। हमने देखा यहां पर ये 3 पॉइंट्स हैं और रेजिस्टेंस बनकर तैयार है, हमने सोचा अब शेयर जब यहां से ऊपर जा रहा है, जब चौथी बार यहां से ऊपर शेयर जा रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा डूडल यूज करूंगा,
टूल में गए, लिया डूडल, हमने सोचा जब चौथी बार शेयर यहां से जा रहा है, अगेन ये चौथा पॉइंट बनेगा, यहां पर मैं इसका पुट ले लूंगा या मैं इसको सेल कर दूंगा और नीचे आएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौथी बार तो शेयर यहां पहुंचा और सीधे ऊपर निकल गया। और मैंने यहीं पर बोल दिया था, लगभग यहीं कहीं शेयर रहा होगा, मेरे हिसाब से शायद 4220 पे ही था, यही कहीं था जो मुझे याद है, 4220 उसके आसपास ही कहीं शेयर था। मैंने बोल दिया था कि OFSS मुझे करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड के लिए अच्छा लग रहा। मैंने बोला नहीं कि शेयर तुरंत 5% के आसपास का अप हो गया। उसके तहत वजह मुझे कहीं डर लगा, मुझे तो डर लगना चाहिए था, क्योंकि मेरे सामने अभी शेयर ने इस रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया है, अब तो यहां से अप नहीं जा सकता है, अब तो टूटना चाहिए नीचे। लेकिन मैंने बोल दिया नहीं, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहली बात ऐसे लाइंस को मार्क ही कभी नहीं करता हूं, वो तो मैं सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से आपसे शेयर कर रहा हूं, बाकी मैं इसको वास्तव में कुछ भी इनको नहीं कहना मानता हूं मैं इनका। उसकी वजह देखिए क्या है, OFSS में क्यों ऊपर गया तुरंत। आप जाएंगे वीकली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, आप देखेंगे वीकली के टाइम फ्रेम पर यहां पर बेहतरीन डिमांड जोन है। एक यहां पर रेड कैंडल है, यहां पर 3 ये बेस कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। एक बार हम इस डिमांड जोन की मार्किंग कर देते हैं, इसका कलर करते हैं चेंज, इस बार इसका कर देते हैं कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी बेस कैंडल, क्या है, लोअर विक से स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है, और बेस कैंडल की जो अपर बॉडी है, यहां से क्या होती है, हमारी एंट्री लाइन होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने देखा, देखिए आप चाहिए बेस कैंडल को कंसीडर, चाहिए करो कंसीडर, ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों बेस कैंडल हैं। ये तो लोकेशन है, ट्रेड तो हम डेली में लेते हैं और ट्रेड तो हमने फ्राइडे को लिया है। यहां पर हमने देखा ये जो OFSS का शेयर था, ये नीचे तो आया था, लेकिन ये जो हमने ग्रीन लाइन मार्क किया, एक्चुअली यहां पर क्या है, वीकली का डिमांड जोन था। यहां पर हमारे पास एक बेहतरीन से बेहतरीन कह सकते हैं, यहां पर एक ये वीकली का डिमांड जोन है दोस्तों, और वहीं पर वीकली का डिमांड जोन है, प्राइस नीचे आती है और इस वीकली डिमांड में क्या हो गई, यहां से कंसोलिडेशन करने लगी। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब प्राइस को वीकली के डिमांड को सपोर्ट मिल गया है, तो ऐसी लाइनों को टूटने में मार्केट सिर्फ 1 सेकंड लगाती है, 1 सेकंड सिर्फ लगाती है ऐसी लाइनों को तोड़ने में। क्योंकि डिमांड जो सप्लाई जो में क्या है, बड़े बड़े आफ्टर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, उनके जब पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं, जब मार्केट रिसीव करती है और रिसीव करके अपनी झोली भर लेती है, तो इस झोली भरने जो समय लगता है थोड़ा टाइम, उसके बाद मार्केट जब निकलना शुरू करती है, तो ऐसी ऐसी हमको बड़ी बड़ी कंडले देखने को मिलती हैं। एक झटके में ये ब्रेक हो गया, हमने किसी भी सपोर्ट को ध्यान नहीं रखा, मैंने यही बोल दिया कि OFSS यहां से बहुत ऊपर जा सकता है, और चला भी गया दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, 5% के आसपास यहां से इसमें अपमूव हमको देखने को मिल भी गया। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा एक चीज, कि जो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं एक बात, कि मैं किसी भी हैमर, लिमिटेड हैमर, शूटिंग स्टार, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन सब पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। हाँ, अब दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यहीं से ब्रेकआउट क्यों आ गया, बताना चाहता हूं। अब आप बताइए, अगर प्राइस को वीकली के डिमांड को सपोर्ट मिल गया है, प्राइस ऊपर जाए, इसको रोकेगा कौन, सप्लाई जोन। देखिए दो ही चीज है, डिमांड जोन या सप्लाई जोन। डिमांड जोन का काम होता है कि प्राइस को ऊपर पुश करे, और सप्लाई जोन का काम है ऊपर आती हुई प्राइस को नीचे पुश कर दे, नीचे धक्का दे दे। अब बताइए कि क्या OFSS में कोई सप्लाई जोन कहीं पर था। मैं अब लाइन करता हूं डिलीट, लाइन से मेरा कोई मतलब रहा उससे भी नहीं रहता है, और है ही नहीं मेरा मतलब। अब बताइए, यहां पर कहीं पर कोई भी ये सप्लाई जोन था, यहां से टेस्ट हो गया था, उसके बाद बताइए कहीं पर कोई सप्लाई जोन है। अब देखिए, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो तो नहीं डिसाइड कर सकते हैं। बाकी मैं अगर अपने पर्सनल व्यू को व्यू दूं, यानी आप ट्रेड तो ले लो, बिल्कुल नहीं, मैं तो एक व्यू रख रहा हूं। मुझे तो OFSS ऑल टाइम हाई तक कुछ नहीं दिखता है किसी कोई रोक पाएगा। मतलब अभी तो 43 रुपए है, मैं तो लगता है कि 4500 तक भी हिट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हिट कर सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई सप्लाई को रोकने को है ही नहीं। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको लोअर लेवल पर अगर आप बनाएंगे पोजीशन दोस्तों, लोअर लेवल पर, तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस की अहमियत तब बढ़ जाती है जब आप एक क्या होते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन बायर। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, एक तो टाइम डिके आपका दुश्मन, दूसरा क्या आपका दुश्मन है, दूसरा हमारा दुश्मन है स्टॉप लॉस कितना वाइड है। अब बताइए, अगर जील की हमने यहां बनाई पोजीशन, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूं, एक बार कैसे मार्किंग कर देता हूं। अगर हमने यहां पर एंट्री कर ही लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, स्टॉप लॉस मैंने ये रख दिया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्या है 242 और 237। अगर हमने 242 पे जी लाया था, 242 पे हमने इसे कॉल बाई कर ही लिया, और स्टॉप लॉस क्या रखा 237, तो कितने रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, मोटा मोटा ये 5 रुपए मान लीजिए। पहली बात तो हिट होते तुरंत बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई, देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, कोई बात नहीं।
अगर आपने प्रॉपर मंथली एक्सपायरी ले रखी है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप मूव इतना हुआ कि आपके यहां पे लाखों रुपए बन गए। और स्टॉप लॉस क्या था? सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का। अगर हम यहां पर बनाते कि ब्रेकआउट हो गया, पकड़ लो, पहली बात मार्केट ट्रैप करके नीचे आई, हमको बाहर कर दी, आप रिटेस्ट करिए, हम यही ले लें। अगर आप रिटेस्ट पॉइंट क्या है मार्क करके दिखा देना चाहता हूं। रिटेस्ट पॉइंट क्या है? जैसे जो मैंने करता कि रिटेस्ट होगा तब मैं लूंगा, जब रिटेस्ट ब्रेकआउट पे नहीं लूंगा, मैं थोड़ा खुद को एडवांस करूंगा, जब रिटेस्ट करेगी वापस आके तब मैं लूंगा। रिटेस्ट पे अगर नहीं आया तो क्या है, रिटेस्ट लेवल 270 का है और इस असल क्या है 250, मतलब कहां तक गई? 259 तक गई। ये क्या भाई, 10-11 पॉइंट का डाउनफॉल, या 4 से 5 पॉइंट है, मतलब जस्ट डबल से ज्यादा का है असल। मतलब ये असल कोई यूजलेस है, कोई मतलब नहीं। असल बात कर रही बेकार है, बिल्कुल नहीं बात करनी असल की हमको। तो मेरा मतलब दोस्तों ये कहने का है ओवरऑल कि मैं जो भी मेरा व्यू होता है, चाहे यही चीजें इंडेक्स के लिए भी मैं मानता हूं दोस्तों। मैं आप देना कहीं भागते इंडेक्स को नहीं बोलता हूं कि यहां से ऊपर जाएगा। जैसे इंडेक्स किसी डिमांड में आता है, मैं बोलता हूं यहां से मेरा व्यू बुलिश है, यहां से ऊपर जा सकता है, क्योंकि वहां से मैं अपना एक एसएल डिसाइड कर सकता हूं ना कि मेरा एसएल ऐसे 100 पॉइंट का है कि 50 पॉइंट का है। ठीक है, अब चीजें ऊपर जा रही हैं, हमने यहां पर कैच कर लिया और नीचे आने लगी, चीजें नीचे आने लगी, तो मैं एसएल क्या रखूं? थोड़ा और करते करते मेरा फंड 0 हो गया। लेकिन अगर एक प्रॉपर डिमांड जोन है ये हमारा और प्राइस नीचे आ रही है, हमने यहां बनाई पोजीशन, तो हमारा ये हो गया एंट्री पॉइंट और ये नीचे क्या हमारा हो गया एसएल पॉइंट। तो सारी चीज यहां पे पता है, तो ये चीज ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों जो मेरा व्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों मैं वीडियो लास्ट में बताना चाहता हूं, मेरा IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया केवल वहीं से ट्राई करें, कहीं और से बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी एक्टिव है, कृपया इनसे दूर रहे। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही चीज, मैं आपके साथ जो भी शेयर करता हूं, जो भी इंडेक्स शेयर करता हूं, जो भी अपनी बात रखता हूं, वो सब कुछ मेरा एक पर्सनल व्यू है या मैं एजुकेशनल पर्पज से शेयर करता हूं। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में वही ट्रेड लेने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। जब आपकी कोई स्टडी आपको अलाउ करे तभी अपने रिस्क को देखते ही आप ट्रेड ले। मेरे ही नहीं, किसी के कहने से भी कभी भी कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। थैंक यू दोस्तों।